अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आपका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपको बताया था मैंने पिछले व्लॉग में कि अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल करे और आपके रोज़ों को भी कबूल करे, आमीन। तो यहाँ पर ख़त्म शरीफ था हमारे घर में कुरान पाक का 27वें रोज़े पर। तो इस तरह इसलिए फिर मैंने सफाई करनी शुरू कर दी घर की और पूरा घर क्लीन किया। और एक ये भी करना था कि जो दूसरी तरफ कमरा था मेरा रूम, उसमें हवा भी इतनी नहीं लगती थी क्योंकि सीज़न भी आउट हो गया। तो इसलिए फिर मैं जो सेन के साथ टेरेस के साथ कमरा है फिर उसमें मैं शिफ्ट हो गई हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे भी बेड वगैरह लगा हुआ था, लेकिन ये है कि इस तरफ फिर कम ही हम रहते थे इस रूम में। तो ये फिर क्लीन किया मैंने साथ ही, ये फिर क्लीन करके तो मैंने कहा चले बेडशीट दोबारा डाल दूँगी बाद में, अभी मैं सिर्फ क्लीन कर लूँ घर को साफ़ सुथरा बिल्कुल। और सारे घर को साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो बादल दूर दूर थे, पास तो नहीं थे, और इतनी तेज़ धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो माशाल्लाह ये है कि मौसम रात को बहुत अच्छा हो जाता है, रात को ये इतनी गर्मी नहीं होती। तो बस दिन को धूप की वजह से होती है। तो बस आप भी दुआ करें कि मज़ीद मौसम और अच्छा हो जाए, बादल हों। और यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लीन करने के बाद मैं घर को साफ़ हो गया यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ टीवी लॉन्च, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सफाई हो घर में और फिर हम औरतों को सुकून ना आए ये तो हो नहीं सकता। तो सफाई से तो सुकून होता है हमें, पूरा घर क्लीन हो जब। तो माशाल्लाह मैंने खुद घर पूरा क्लीन किया। तो बेटी मेरी जो है ना वो एकेडमी गई हुई थी, तो फिर वो ये है कि जब वो भी आई है तो उसने भी काफ़ी हेल्प करवा दी थी मुझे। तो ये मैं अपनी भाभी को दिखा रही हूँ, माशाल्लाह उन्होंने ये लगाई थी सिंदरियाँ, उनके वालिद साहब ने लाई थी सऊदीया से। तो ये देखें इतनी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने साफ़ पूरा घर करके, तो माशाल्लाह ये देखें कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर फिर मैंने टीवी ऑन कर लिया था, शान रमज़ान देख रही थी। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी नात लगी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैं ख़त्म शरीफ के लिए ये देखें सेवियाँ बनाने लग गई थी। मैंने कहा चलें ये एक तो मैंने आज मोहल्ले में जो है ना अपने हमसाए जो मेरी बहनें बनी हुई हैं उनको मैंने आज इफ्तारी भी दे के आनी थी। तो फिर साथ साथ आज मैं फिर जैसे ही वो उधर से टीवी बस मैंने 5-10 मिनट ही देखा था, फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि काम आज ज़्यादा था, इफ्तारी भी तैयार करनी थी। तो सेवियाँ देखें मेरी कितनी अच्छी बन गई हैं। तो ये है कि बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस माह रमज़ान के सदक़े हम सब की दुआओं को कबूल करे और हमारी नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात हैं जो वो भी पूरी करे और सब की। तो यहाँ फिर मैं बिरयानी बनाना शुरू हो गई थी। बिरयानी तो नहीं, पुलाव ही बनाया मैंने। तो पुलाव जो है ना वो उसमें मैं जो जो मसाले डाल रही थी वो फिर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ऐसे बना रही हूँ। तो सिंपल तरीके से ही बनाया है जैसे पुलाव बनाते हैं किसी भी चीज़ का। इसमें यह है कि मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर लिया था 1 पैकेट। तो उसमें यह है कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है इस तरह का पुलाव। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी आज जो है ना आपके साथ मैं शेयर करूं। तो फिर साथ साथ बेटी मेरी ने ही फ्राइंग वगैरह की थी, पकोड़े वगैरह भी बनाए थे, समोसियाँ और रोल वगैरह भी वही साथ साथ बनाती रही क्योंकि इस तरह फिर मेरे लिए वो इजी हो गया था कि चलो ये है कि वो भी थोड़ा बहुत काम समेट लेती है। तो बस आज जो है ना वो फिर ख़त्म शरीफ जैसे ही हुआ, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये था कि अल्लाह पाक से हम दुआ कर रहे थे कि आज के दिन ना कुरान पाक जो हम घर में पढ़ रहे हैं ना वो मुकम्मल हो जाए। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि मुकम्मल हो गया। ये देखें मेरा बेटा भी इतनी ज़िद कर रहा था, उस वक़्त कह रहा था कि मम्मा आप मेरे पास आओ और मेरे पास आके बाहर खेलो या बैठो मेरे पास। तो फिर मैं ये मुझे मार रहा था, कह रहा था कि ये देखें कितना गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि मेरे पास आओ और बाहर आके बैठो। तो फिर मैं ज़ाहिर खाना बना रही थी, फिर मैंने बेटी को बोला चलो तुम थोड़ा सा टाइम दो इसको, मैं आ जाती हूँ। तो बस जैसे जैसे पुलाव मैं बना रही थी फिर मैं आपको दिखा रही थी। खैर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि पिछले व्लॉग में
कि मैं पानी अंदाज़े से नहीं डालती, बस जितना वो मसाला वगैरह या गोश्त का या चावल का हिसाब होता है ना, उसी तरह पानी मैं डाल देती हूँ चावलों में। मुनासिब अगर 1 किलो चावल है तो वो फिर अपने अंदाज़े से ही पानी मैंने डालना होता है। तो ये देखें, अब मैं इधर देख रही थी चावलों को, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दम लगाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ बस तैयार होने वाले थे चावल, तो मैंने कहा दम लगा देती हूँ। तो आपने भी ना ऐसे पुलाव बनाना है, बड़ा अच्छा बनता है। तो ये देखें, दम के बाद इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है ना, मज़े का। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो खैर सब ने बोला कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि नमक भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती चावलों में, तो बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। तो साथ मेरी जो है ना, ये ख़त्म के लिए जो मैं सेवियाँ बना रही थी वो भी तैयार हो गई थी। तो उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने आ गई थी, क्योंकि मेरा कुरान पाक बस 2 जो है ना वो सूरतें 3 रह गई थी। तो मैंने कहा जो लास्ट पेज है कुरान पाक के, तो माशाल्लाह मैं उनको आज मुकम्मल कर लूँ। तो क्योंकि ख़त्म शरीफ पढ़ने लगे थे, भाई हैं वो आए हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलें ये भी एक मुकम्मल काम हो गया आज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में। तो अल्लाह पाक से बस दुआएं हैं, आपके लिए भी बहुत दुआएं हैं जी हमारी तरफ से, कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, जो बीमार हैं उनको सेहतयाबी दे, आमीन। तो दुआओं में आप भी मुझे याद रखिए। फिर एंड पे मैं इधर आटा गूँधने लग गई थी, रात का ख़त्म के बाद काफ़ी देर बाद मैं किचन में आई, तो फिर देखा तो आटा कोई नहीं था गूँधा हुआ, वो गूँधा। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी मिल्क शेक बनाने, क्योंकि खजूर और बादाम सुबह के भिगोए हुए थे, तो मैंने कहा वो अफ्तार टाइम तो मैं दे नहीं सकी, उनको टाइम नहीं था। फिर ये है कि रात को फिर सोने से पहले मैंने इनको जो है वो बना दिया। तो बेटे को मैंने निकाल, तो मैंने गिलासों में अलग-अलग लिया था, तो बेटे को मैंने फीडर में डाल दिया, वो गिलास में नहीं पी रहा था, तो ख़ुद मैंने और मेरी बेटी ने ज़ाहिर गिलास में ही पीना था, तो उसको फिर दिया, तो अब ख़ुद भी पिया, तो माशाल्लाह अच्छा लगा। तो आप भी जो है ना हमें दुआओं में ज़रूर याद किया करें, मेरे चैनल को भी लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस दुआओं में याद रखिएगा मुझे, बहुत ज़्यादा आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई मैं व्यू देखती हूँ कि मुझे मेरी वीडियो को कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो बहुत शुक्रिया आपका। चलें, सही है जी, अल्लाह हाफिज़।